हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, टॉप पर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्रिप्टो करेंसी प्राइस प्रेडिक्शन फॉर 2022। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ 2022 में क्या होने जा रहा है, ये मतलब आर्टिकल यहाँ पर जो मैं आपके साथ अभी खोला हुआ है, ये 2 जनवरी का है और आज आप देख सकते हैं मतलब 17-18 जनवरी चल रही है। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर सकूं, चीज़ें बता सकूं कि आपने क्या करना है, किस तरह अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है, किस चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, वो डिस्कस करनी है मैंने आपके साथ एक्चुअली। इसलिए क्योंकि आप क्रिप्टो की वीडियोस देखते हैं, जाहिर सी बात है, और वीडियोस इसलिए देखते हैं कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। थर्ड बात यह है कि आप क्रिप्टो के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। भाई एक सीधी सी बात है, क्रिप्टो एक इमर्जिंग और एक नया बिल्कुल सेक्टर है जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपेक्टेशंस या ये है कि चांसेस मौजूद है अभी लगने के। अभी तो बिल्कुल एक बच्चा है, तो यहाँ पर जो पैसे लगने हैं वहां से आप प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि आप अर्ली इंटर हो चुके हैं मार्केट के अंदर। तो आपको यहां से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी की कि क्रिप्टो के साथ क्या हो सकता है। यहां पर कुछ चीजें मैं इस आर्टिकल से मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इंक्लूडिंग नेम्स। उसके बाद भी जो कुछ चीजें हैं जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, एडा, सोलाना और मीम कॉइन्स में मतलब शिबा इनू हो गया, डॉज हो गया, सारी चीजों से रिलेटेड मतलब यहां पर जबरदस्त आपको नॉलेज मिलेगी। नॉट ओनली बिटकॉइन, बिटकॉइन एक अहम जो है ना वो टावर है इस चीज का, लेकिन वहां पर बहुत सारी और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो चीजें आप मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों यह है कि फॉर एग्जाम्पल टॉप पर देखें बीटीसी लिखा हुआ है ना, तो ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा, ये कह रहा है कि अभी सेवरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीटीसी की प्राइस जो है $1 लाख तक 2022 के एंड तक जा सकती है। अब यही एक्सपेक्टेशंस हमने 2021 के लिए रख दी थी और $75,000 तक भी चांसेस थे, लेकिन कम नहीं किया, $69,000 तक चली गई बीटीसी की प्राइस। लेकिन वो जो एक टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। अब 2022 में इंटर हो चुके हैं। अब क्या है, किस वजह से कहा जा रहा है कि भाई यहां पर जो है वो दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो प्राइस है वो $1 लाख तक चली जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो कंपनीज हैं, जो फिजिकल बिजनेसेस हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस ईयर में 2022 में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। प्रीवियसली हुआ है ये, लेकिन अब और भी ज्यादा करेंगे और यही वजह होगी कि बीटीसी की प्राइस में इंक्रीजमेंट, हमें हाइप जो है वो नजर आती रहेगी और प्राइस ऊपर जाती रहेगी। टारगेट तो ऑलरेडी सेट कर चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसकी प्राइस जो है वो $70,000 को टच कर सकती है, मतलब 69 को आई और फिर 70 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकती है, 72, 73, 75 तक जा सकती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा डंप आएगा और वो डंप जो है वो बीटीसी को वापस 10 to $20,000 तक लेकर जा सकता है। इसके लिए परेशानी की मेरी नज़र में कोई बात नहीं है। अगर मैं तो दुआ कर रहा हूं कि भाई अगर बीटीसी की प्राइस $10,000 तक आ जाती है तो क्या ही बात है भाई, मतलब हम 2 लेके अपने पास रख लें, ठीक है, $20,000 की जो है वो हम बिटकॉइन लेके अपने पास रख लें, फिर टेंशन ही खत्म, बाकी करेंसीज में अलग से पैसे लगा दें, तो ये कोई पैनिक की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों इथेरियम की बात आ जाती है। तो इथेरियम में आप देख सकते हैं, इथेरियम आल्सो जनरेटेड इट्स मोमेंटम थ्रू आउट 2021। डिफरेंट चीजें यहाँ पर लिखी हुई, नो डाउट। इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि भाई इसकी प्राइस जो है वो $6,000 तक 2022 में जा सकती है। बिटकॉइन की दोस्तों जो बात की जा रही है कि बिटकॉइन की प्राइस डाउन हो सकती है, उतना ही चांसेस इथेरियम में नहीं दिखाए जा रहा है। जितने भी एनालिस्ट हैं, माहिर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इथेरियम के इतने चांस नहीं है डाउन जाने के जितने बिटकॉइन के हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर शाय। लेकिन एक्चुअली क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन, वो इथेरियम पैदा करने जा रहा है। वेब 3 के लिए प्रोटोकॉल्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल डीफाई जो है खुद प्रोटोकॉल्स, वो इथेरियम मतलब दे रहा है। तो आने वाला जो वक्त है वो उसमें मतलब और भी इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग कह रहे हैं। इसलिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इथेरियम की प्राइस रुकने वाली नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह दूसरी क्या है, वो ये है कि इथेरियम में वर्जन 2 जो आना है दोस्तों, वो इसकी फीस को और भी कम कर देगा। बर्निंग का सिस्टम इन्होंने जो कि पहले इनके पास नहीं था, वो अब शुरू कर दिया है। तो एक मखसूस क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रखी जाएगी इथेरियम की। यहां से भी पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि इथेरियम की प्राइस जो है वो ज्यादा जो है वो नीचे ना जाए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, ये चीज यहां पर है।
उसके बाद मैं अब आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ बिटकॉइन और इथेरियम को ही यहाँ पर देखते हैं, फिर दूसरी कॉइन्स के ऊपर चलते हैं। तो ये है क्रिप्टो क्रेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये CNBC का आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हर चीज को छोड़ के आप सिर्फ ये पढ़े ना तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। समझ में क्या आनी है, मतलब एक जो है ना वो डर सा होना शुरू हो जाता है। बात क्या है, सम एक्सपर्ट्स बिलीव बिटकॉइन इन ड्यू फॉर अ शार्प डिक्लाइन इन द कमिंग मंथ्स। द क्रिप्टो करेंसी सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ऑलमोस्ट 69,000 इन नवंबर। इट्स नाउ 50 बिलो, ठीक है, मतलब 50 से नीचे चल रहा है, लेकिन और भी 50% इसकी प्राइस डाउन जा सकती है, इवन यहां तक कि $10,000 तक जा सकती है। ये कौन कह रहा है? ये तो कह रही है दोस्तों कैरल अलेक्जेंडर, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट ससेक्स यूनिवर्सिटी, सेड शी एक्सपेक्ट्स बिटकॉइन टू टैंक टू एज लो टू 10,000 2022। तो ये आपके सामने है, लेकिन इथेरियम के लिए ये मतलब ऐसा नहीं सोचती, और उसके लिए दोस्तों ये एग्जांपल दे रही हैं कि 2017-18 में बिटकॉइन की प्राइस है वो $20,000 को टच करने के बाद $3,000 तक चली गई थी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, लेकिन मतलब वो जो वक्त था 2017 और 18 का, उसमें और आज के वक्त में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस इन्होंने खुद यहाँ पर मतलब शेयर किया है, खुद देख लें। फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ETF। अब ETF दोस्तों मतलब एक वर्जन समझ लें आप स्टॉक का, बिटकॉइन का समझें स्टॉक बनाया जा रहा है, जिसके लिए एप्लीकेशंस जो है वो अमेरिकन मतलब ऑफिशियल्स के पास पड़ी हुई है, सिर्फ अप्रूवल्स की जरूरत है। अगर वो वहां से हो जाती है तो एक बहुत बड़ा बबल पैदा हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस में। ये चीज भी यहां पर अपनी जगह पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अ बिग डेवलपमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आर ऑन द लुक आउट फॉर इन 2022 इज अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये मतलब 2017-18 में ये चीज नहीं थी। तो हम यहां पर मतलब ये जो एनालिस्ट कह रहे हैं मे बी ये सही हो, मैं अपनी राय इन दी एंड दूंगा आपको, ठीक है, इस पे बिटकॉइन या इथेरियम या सारी चीज़ों के बारे में इन दी एंड आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं। लेकिन यहां पर क्या है, रोटेशन इनटू डीफाई। अब ये बात जो इथेरियम के लिए मैं कहकर आया हूं, यहां पर आपको समझ में आएगी कि ये कह रहे हैं कि हमें ये लग रहा है 2022 में इनको लग रहा है कि सोलाना, इथेरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट वगैरह की प्राइस 2022 में सर्ज कर सकती है, बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस नहीं जा सकती। अब ये दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपना ओपिनियन दे देता हूं, अगर ऐसा होता है तो ये मतलब समझेंगे फ्लिप हो जाने वाली बात होगी, क्योंकि इतना पैसा अगर बिटकॉइन से निकल जाता है तो जाहिर सी बात है वो फिर इथेरियम में, पोल्का में, सोलाना में, कार्डानो में, AVX में, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगता है, तो इनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। और ये हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन बहुत गिरा हुआ हो और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ऊपर जा रहे हो। अगर ऐसा हो जाता है तो इस यही मतलब एक लम्हा है जिसके लिए पूरी दुनिया मतलब बड़े दिनों से कह रही है कि ये किसी भी वक्त हो सकता है। इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को फ्लिप कर सकता है, इथेरियम में वो पोटेंशियल मौजूद है, और बाकी सारे में ये है कि वो इथेरियम को जो है वो फ्लिप कर दें। उसके बाद दोस्तों बाइनेंस का यहाँ पर चल रहा है। बाइनेंस के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर है कि भाई वो $1,000 तक जा सकता है। कोई मतलब बाइनेंस के लिए, BNB के लिए $1,000 कुछ भी नहीं है, ये मतलब अगले एक हफ्ते में भी हो सकता है, क्योंकि ये इसी तरह इसकी प्राइस जाती है ऊपर। सोलाना को आप देख लें यहाँ पर, तो ये है कि एक्सपेक्टेशंस ये है कि इसकी प्राइस जो है वो $300 to $400 2022 में जा सकती है। लेकिन व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर दोस्तों DeFi प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं वो अगर सर्च करती है उनकी प्राइस और बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाती है, तो मेरा मतलब मैंने कहा था मैं आपको बाद में अपनी ओपिनियन दूंगा, तो सोलाना के बारे में अभी दे रहा हूं आपको। सोलाना की प्राइस दोस्तों आई थिंक कि मोर देन $600 जो है वो जा सकती है ओनली इन 2022, ठीक है। बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। डॉज कॉइन को देख लें, तो डॉज कॉइन को यहां पर जो है वो टॉप अप जो किया गया है 0.27 तक, मतलब 27 सेंट तक। अगर डाउन जाता है तो 3 सेंट तक इसकी प्राइस जा सकती है। What about शिबा इनू दोस्तों? Here the Yahoo Finance is writing. तो शिबा के बारे में आप देख लें, शिबा jumped in May but was quickly pushed down by Doge. However, in June this year, crypto started clearing its path to the top. तो ये होने शुरू हुआ। According to the some experts, SHIB is expected to reach 0.4 times 0.76. तो यहां तक इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है जून तक, मिड ऑफ द 2022। लेकिन एंड ऑफ द 2022 तक कहां तक इसकी प्राइस जा सकती है? व्हाट द एक्सपर्ट सेड कि 0.4 टाइम्स 0 के बाद 82,
इन द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब यहाँ तक जा सकती है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लूना की प्राइस दोस्तों यहाँ पर सोचा जा रहा है कि भाई 120 तक जा सकती है। कार्डानो की प्राइस $3 अगेन, $3 को टच करके आई है। आई थिंक के कार्डानो के जो सिस्टम चल रहे हैं, कार्डानो की प्राइस दोस्तों $4 to $5 तक जा सकती है। लेकिन वही शर्त ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर डाउन जाए और बाकी मार्केट ऊपर जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि जो बिटकॉइन से पैसे निकलेंगे वो इनमें लगेंगे, और इनमें जब लगेंगे तो इनकी प्राइसेस जो है वो दोस्तों जैसे पहले बिटकॉइन की बढ़ती है ना, इस तरह बढ़ सकती हैं। अब ये है कि पोल्का डॉट दोस्तों इस वक्त आपको मतलब राउंड अबाउट $24 पर मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस को अप किया जा रहा है कि भाई ये $60 तक इसकी प्राइस जा सकती है। वेल एंड गुड, आई थिंक $100। लेकिन यह है कि वो क्रिप्टो मार्केट और फंडामेंटल्स पर जो है वो डिपेंड करेगा। उसके बाद AVX को देखते हैं। AVX में मतलब ये कहा यह जा रहा है कि 130 इसकी एवरेज प्राइस जो है वो बन सकती है। 130 मेरी नज़र में 130 AVX के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, मतलब ये मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, वैसे ये बात मैं 2022 के लिए ओनली नहीं कर रहा था। 2022 में ठीक है 130 तक चलता रहे, बिटकॉइन $20,000 पर आने के बाद 2 साल तक नीचे ही रहा और फिर अपने देखा के ऊपर आ गया। तो AVX को मैं इस सिनेरियो में देखता हूँ, सिनेरियो सेम है दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस डाउन जाए और बाकी अल्ट कॉइन्स की ऊपर गई तो AVX पीछे नहीं रहेगा। AVX में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। AVX की प्राइस दोस्तों मेरी नजर में $300 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। $300 ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब इथेरियम, और दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन जो है वो शिबा इनू और बिटकॉइन के बारे में नहीं दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो दोस्तों ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर नीचे जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि $10,000 तक जाएगी। आई डोंट थिंक सो। मतलब लोवेस्ट प्राइस जो है वो $20,000 मतलब चल सकती है, लेकिन उससे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना वो पहले बन चुकी है और वो है $28,000। वैसे तो अगर देखा जाए दोस्तों तो मेरी नज़र में $39,000 जो है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नज़र आती है। तो यहाँ से इन चीज़ों को तोड़कर पीछे जाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह दोस्तों यहाँ पर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अ बिग ईयर ऑन द रेगुलेटरी फ्रंट, ये रीज़न है जिसकी वजह से बिटकॉइन में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। रेगुलेशंस जो है वो पूरी दुनिया में होने जा रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, बाकी पूरी दुनिया जो है वो रेगुलेशंस के लिए सोच रहे हैं। रेगुलेशंस अगर होंगी तो एक शुरुआती वक्त के लिए यहाँ से पैसा निकल सकता है, और वो पैसा अगर निकलेगा तो अल्टीमेटली उसका असर जो है वो प्राइसेस पर पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो पैसा लगेगा दोस्तों वो मतलब ऐसा लगेगा कि फिर वो बिल्कुल उसमें कोई रिस्क, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलेशंस बन चुकी होंगी और सिस्टम जो है वो मैच्योर हो चुका होगा या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुका होगा। इसलिए तो ये रेगुलेशंस इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं प्राइस के नीचे जाने में। लेकिन सपोर्ट्स टेक्निकल देखा जाए, और दूसरी बात बिटकॉइन की प्रॉब्लम क्या है कि बिटकॉइन में रिटेल ट्रेडिंग तो चलती रहती है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे हैं जो कि 5-5, 6-6 सालों और 10-10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वाले ऐसे ही इसको सेल आउट मतलब मेरा नहीं ख्याल के करेंगे, ठीक है। हाँ ये है कि एक रैली अगर बन जाती है तो फिर वो उस डिप का फायदा मतलब ले सकते हैं कि सेल आउट करो और फिर नीचे जब प्राइस चली जाए मैनिपुलेशन हो सकती है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। इथेरियम से बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों। इथेरियम की प्राइस $10,000 व्हाट आई एक्सपेक्ट कि 2022 के एंड तक बड़े आराम के साथ जो है वो जा सकती है, इतना पोटेंशियल मौजूद है। बाइनेंस मेरी नज़र में 1000 तो कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि बाइनेंस की प्राइस दोस्तों $1,500 तक मेरा ख्याल है जा सकती है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में दोस्तों आपने क्या करना है। बहुत सारे दोस्त वीडियो को स्किप कर चुके होंगे और वो अपना नुकसान इसी तरह लोग करते हैं, लेकिन अभी जो देख रहे हैं मैं उनसे मतलब बात अपनी करता हूँ। इस सारी सूरत हाल में दोस्तों आपने क्या करना है, मतलब मेरा ये ख्याल है, आई थिंक अभी देखें लग ऐसा रहा है कि मार्केट क्रैश में है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट में नहीं होंगे, लॉस में होंगे। मुझे मतलब कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन सोलाना और AVX और एडा और इनकी प्राइसेस को देखा जाए तो वहाँ तक जा चुकी हैं कि अभी जहाँ पर हैं लगता ऐसा ही है कि यार लॉस में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, इथेरियम में भी मैं लॉस में हूँ, ठीक। तो दिल तो नहीं करता इसको सेल आउट करने की, और मैं लॉस में कभी भी किसी भी कॉइन को सेल आउट नहीं करूँगा। हाँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वेट कर सकता हूँ, मैं लॉस में सेल नहीं करूंगा। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आपने क्या करना है कि आप जिस कॉइन में लॉस में है वो आपने सेल नहीं करने। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, वैसे आपकी मर्जी है।
क्योंकि एक टाइम है, वो तूफान होता है 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो गुजर जाता है। लेकिन उसके बाद जो ठंडी हवाएं और आराम आराम से और मज़ेदार जो माहौल बनना शुरू होता है, वो जो ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, फिर आप उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी बन सकते हैं। आप वो 2 साल के लिए उन कॉइन्स को छोड़ दें और फिर जैसे ही मार्केट क्रैश कर ले, क्रैश के बाद आप जो है वो अगेन दूसरे पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी पूरी दुनिया में हम कमाते रहते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, कंपनीज चल रही हैं, हमारे कारोबार चल रहे हैं, वहाँ से जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिर जो जब क्रैश हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर BTC $10,000 तक यार आ जाता है तो उसमें कुछ पैसे लगा दें। अगर इथेरियम दोस्तों आ जाता है वापस $1,000 तक या $1,500 तक आ जाता है तो उसमें पैसे लगा दें। कार्डानो अगर दोस्तों जो है ना वो $1 तक आ जाता है, या ये कि 50 सेंट तक आ जाता है तो लगा दें पैसे उसमें। सोलाना अगर दोस्तों आ जाता है $50 तक तो लगा दें उसमें पैसे, मतलब ये एक चांस होगा। फिर आप 1-1.5 साल के बाद या 6-8 महीने के बाद देखिएगा कि आपने यहाँ से कितना गेन किया है, और फिर आप एजाज भाई को दुआएं दीजिएगा कि एजाज भाई ने ज़बरदस्त आपको सजेशंस दी थी। एक और बात यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो भी मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता से जो आपके ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं जो कि आपके सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, हॉटबिट, कॉइनबेस, ETC पर पड़े हुए हैं और वो वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट्स में लगाए हुए हैं, वहाँ से आपको हल्की फुल्की अर्निंग हो रही है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता से आप उनको वहाँ से रिडीम करें और निकालें। और कार्डानो है तो कार्डानो का अपना वॉलेट है, इसी तरह से ट्रोन का अपना वॉलेट है, ट्रोन लिंक प्रो, इसी तरह से ट्रस्ट वॉलेट जिस चीज़ को सपोर्ट करता है, मेटामास्क सपोर्ट करता है, इन पर ट्रांसफ़र करें और वहाँ पर रखें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। उनमें से जो मतलब आपको प्रॉफिट दे रहे हो उनको आप सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जिन कॉइन्स को छोड़ना है तो वो आप वहाँ पर रखें, और जैसे ही कोई हमारे सामने डेवलपमेंट आती है पाकिस्तान से तो उसके अगेंस्ट हमें जो है वो 100% हम नहीं चल सकते, पॉसिबल नहीं होगा। हमारे फंड्स का इशू है, पैसे हैं, FIA के इशू होंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो हम अपने एक जो लीगल रास्ता होगा, जो लीगल वे होगा उसके साथ चलेंगे। हमारे फंड्स एक जगह पर आप मतलब हम सिक्योर कर लें, उनके पास फ्रेजेस, उनकी कीज़, उनके पासवर्ड्स वगैरह आप लिख कर अपने पास रख लें, उनकी तस्वीरें निकालें और गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लें। वो ईमेल आपको हमेशा याद रहे, आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये मतलब डायरी में आपने लिख के रख लिया, फिर आपने गूगल ड्राइव पे रख लिया, अपने व्हाट्सएप पे जो है वो अपना ही एक ग्रुप बनाएं जिसमें सिर्फ आप हो, उसमें हमेशा के लिए सेव कर दें, ठीक है। इस तरह से नोट्स में रख लें, तिजोरी में रख लें, भाई कुछ भी करें, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। तो फिर यह है कि एक सही टाइम जब आए, जब ये रेगुलेशंस हो जाएं, अगर मतलब ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान में, अभी टाइम लगेगा, अगर होता है तो इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।